जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, हिंदी के इस सीरीज में हम पिछले वीडियो में वर्णमाला से हिंदी को शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम वर्णमाला के स्वर को पिछले 2 वीडियो में समझ चुके हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन क्या होता है, बाकी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, हिंदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट और बाकी और भी वनडे एग्ज़ाम होती है, जिसमें हिंदी प्रमुखता से पूछी जाती है। तो ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो से सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे व्यंजन। सबको पता है कि व्यंजन क्या होता है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसको बोलने के लिए वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। बिना स्वर की सहायता के बिना व्यंजन को नहीं बोला जाता है, नहीं बोला जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम मान लीजिए, देखिए इस बोर्ड पे, जैसे क जैसे क है, तो ये क, इसमें आधा क और अ मिलके तब बना है क। जैसे क प्लस अ मिल के तब ये पूरा क, देखिए ये व्यंजन हुआ। तो ये देखिए ये स्वर हुआ। तो ये क्या हुआ, स्वर की सहायता से ये बोला जाता है और लिखा जाता है। जैसे कमल, जैसे कमल, कमल। तो ये क्या हो रहा है कि स्वर के सहायता के साथ ये बोला जा रहा है कमल, सब में अ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे जानेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिसको बोलने में हमारी जीभ मतलब अधिक से अधिक स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसमें क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन आते हैं, क्योंकि इन सब को बोलने में हमारी जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन हुआ। और इसमें हम जानेंगे, अगर ये लास्ट के ये अक्षर क्या हुए, पंचमा अक्षर बोलते हैं, लास्ट के पंचमा अक्षर। और पंचमा अक्षर की खासियत ये होती है कि इसको बोलने में हमारी नाकों का यूज होता है, इसीलिए इसको नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। बाकी इसको प्रथमा अक्षर, ये द्वितीय अक्षर, ये तृतीय अक्षर, ये तृतीय अक्षर, ये चतुर्थ अक्षर। बाकी इन सब का भी यूज है। अभी आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्रथमा अक्षर के जो अक्षर है वो कहाँ आते हैं और तृतीय अक्षर कहाँ आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन में वो जो जीभ हमारे बोलने में जीभ स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से प वर्ग, ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि क से प वर्ग तक के व्यंजन को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें लास्ट के जो पंचमा अक्षर होते हैं, इसे नासिक या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे सेकेंड, अंतस्थ व्यंजन। वे वर्ण ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं तथा इन्हें आंशिक रूप से स्पर्श कहते हैं। मतलब इनको बोलने में थोड़ी बहुत स्पर्श होती है, ज़्यादा नहीं। स्पर्श व्यंजन की तुलना में इसमें कम होती है। और जैसे य र ल व, य र ल व, य र ल व, य र ल व की कुछ खासियत है, जिसमें य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे य और व को अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे य व्यंजन आया है, वहाँ पे अ का भी मतलब स्वर का भी यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कौवा है, कौवा,
जैसे कौवा, इसमें क्या है कि यहाँ पे स्वर का यूज हुआ है, स्वर के यूज हुआ है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, व्यंजन के यूज हुआ है। ये क्या है कि ये दोनों सही है। आप ये स्वर का भी यूज कर सकते हैं और व्यंजन का भी यूज कर सकते, इसीलिए य और व को अर्थ स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स आगे जानेंगे वैसे ही महिलाएं देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, स्वर का यूज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, व्यंजन का यूज हुआ है, लेकिन ये दोनों शब्द क्या है, सही हैं। और आगे जानेंगे र को फ्रेंड्स हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ये से लुंठित या प्रकंपित व्यंजन इसलिए कहते हैं कि प्रकंपित व्यंजन आप समझ लीजिए, जिससे हमको जब हम बोलते हैं र को तो हमारी जीभ क्या करती है, कंपन करती है, इसलिए हम इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और ल को पार्श्विक व्यंजन ही कहते हैं क्योंकि इसको बोलने में हमारी जीभ पीछे की तरफ स्पर्श करती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हम आगे फ्रेंड्स चलेंगे व्यंजन के तीसरे प्रकार में। तीसरा प्रकार होता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों को उच्चारण करने पर वायु ज़्यादा बाहर निकलती है, मतलब हम जब बोलते हैं तो ज़्यादा वायु बाहर निकलती है या गर्म वायु बाहर निकलती है, हम इसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श देखिए इसको बोलने में क्या है कि वायु ज़्यादा बाहर निकल रही है, स ह, इन सबको देखिए श इस स को क्या बोलते हैं, ये स को क्या बोलते हैं, तालव्य स, तालव्य बोलते हैं। इस स को तालव्य इसलिए बोलते हैं कि इसको बोलने में हमारे तालु का यूज होता है। जैसे अगर कोई शब्द है जैसे शशांक, इसको बोलने में क्या, शशांक, हमारी जो जीभ है वो तालु की तरफ टच, इस स को बोलने में हमारी जो जीभ है तालु की टच करती है। लोग ऐसे तो नॉर्मली मतलब कुछ भी बोल देते हैं, ये तीनों स में डिफरेंस नहीं कर पाते, लेकिन तीनों स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे ये तालु को जो टच करेगा, जिस स को बोलने में हमारी जीभ हमारी जब तालु को टच करता है तो इसको हम तालव्य स बोलते हैं। जैसे शशांक, देखिए शशांक। और हम बात कर लें कि ये तालव्य स, इसको मूर्धन्य स के बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं तो इसको बोलने में हमारी मुंह के होठ जो है उसको स्पर्श करते हैं, उसको मूर्धन्य स बोलते हैं। जैसे धनुष, जैसे धनुष। और तालव्य स, ये तालव्य स हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, इसको दंत स कहते हैं। इसको बोलने में हमारी जो जीभ है वो दांत की तरफ स्पर्श करती है। वैसे स, जैसे मैं अगर श, इसको बोलते हैं स। जैसे मैं अपना नाम ही ले लूँ तो हमारे नाम है विकास, मेरा नाम है विकास, तो देखिए विकास मतलब विकास। तो देखिए तीनों स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप उच्चारण से देखेंगे, उच्चारण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके और व्यंजन के बारे में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद।